नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरुआत। हम पढ़ रहे हैं इकाई 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। कुछ हमारी प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, जो आगे हैं वो हम शुरुआत करेंगे आज। जैसे कि हमारे अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन है, ये हम आज पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संयोजन यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग कैसे होगा। बच्चों, आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का तो पता ही है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको बनाया था, उसी के नाम पे इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बहुत ही उपयोगी रसायन है। ठीक है ना। RMgX यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाने जाते हैं। आर को आप एल्किल समूह ले सकते हैं या एरिल समूह ले सकते हैं। हैलोजन की जगह आप क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन देखते हैं। देखो, आप एल्किल लिथियम के साथ में या RMgX के साथ में, दोनों के साथ में रिएक्शन करेंगे तो दोनों के साथ में सेम ही प्रोडक्ट होगा हमारा। पहली रिएक्शन हम करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। RMgX और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करो तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगी। मेथनॉल के साथ में हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगी। इसके बाद में हम मेथनॉल के साथ में तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, एथेनॉल के साथ में हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा और हमें कीटोन के साथ में हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए आराम से इक्वेशन को, साथ साथ में आप नोट करते चले। जो नोट्स आपको वीडियो में दिखा देता है, वीडियो को पॉज करें और नोट तैयार करें साथ में। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, वीडियो को बैक कर कीजिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को CH3MgI के साथ रिएक्ट कराया मैंने, तो हमारा एक संयोजक उत्पाद बन गया। ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है MgI के साथ में अटैच हो गया, डबल बॉन्ड जो था, और एक एल्किल समूह कार्बन के साथ में जुड़ गया है। और उसके बाद ये जो है रीअरेंजमेंट होकर के हमारा एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, H+ के साथ में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, MgIOH यानी कि जल को H2 के साथ भी ट्रीट कर दो आप इसको, जो योगात्मक उत्पाद बना है हमारा, तो एथिल अल्कोहल हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप अगर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह आप एसिल्टरडिहाइड लोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। आपको जो फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी एल्किल समूह ऐड करना है। उसका एग्जाम्पल आपको खुद बनाना है। ठीक है बच्चों, एथेनॉल के साथ में भी एग्जांपल मैंने दे दिया है। एथेनॉल के साथ में आप एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एथेनॉल के साथ में ट्रीट करो तो एल्कोक्साइड योगात्मक उत्पाद बनेगा, और फिर जल के साथ में ट्रीट कर दो उसको H3O+ एसिडिक जल के साथ में, अम्लीय जल के साथ में ट्रीट कर दो तो 2 ब्यूटेनॉल हमारा बन जाएगा, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हमारा बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल लोगे तो हमारा अलग प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटेनॉल लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। जहां CH3 है उत्पाद में वहां CH3 आएगा। अगर C2H5 है तो वहां पे, जहां पे C2H5 है वहां पे C2H5 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, एसीटोन के साथ में ये देखिए, एसीटोन के साथ में हम करते हैं तो योगात्मक एल्कोक्साइड बनता है, और जल के साथ में ट्रीट किया तो 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल हमारा बन गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नोट कीजिए इक्वेशन। एल्कोहलों का संयोजन। एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्कोक्सी अल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिन्हें हेमी एसिटल कहते हैं। यह पुनः 1 मोल अल्कोहल से अभिक्रिया करके जैव डाइएल्कोक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें एसिटल कहते हैं। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, इक्वेशन देखिए।
एल्डिहाइड लिया हमने ROH और HCl गैस के साथ में ट्रीट किया तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है हेमी एसीटेल, ठीक है, RCHOR-OH, और इसको हमने फिर अल्कोहल के साथ में ट्रीट किया, ठीक है। और ये जो होते हैं दोनों के दोनों स्टेप जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, तो हमें एसीटेल प्राप्त हो गया और जल हमारा अलग हो जाता है। नोट कीजिए इक्वेशन। कीटोन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं जिसे एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल कहते हैं। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करती है जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति बढ़ती है जो एथिलीन ग्लाइकोल पर नाभिक रागी आक्रमण को सरल बनाती है। एसीटेल व कीटेल जलीय खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित होकर क्रमशः संगत एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं। कीटोन लिया हमने एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH जो है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है, HCl गैस के साथ में ट्रीट किया, ठीक है, तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल बन गया और H2 हमारा अलग हो गया, यानी कि जो कार्बोनिल कीटोन का जो CO है और एथिलीन ग्लाइकोल के जो H है तो वो मिल करके H2 बन जाता है और एक योगात्मक उत्पाद बन जाता है एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, ठीक है। नोट कीजिए। देखो ये प्रक्रिया दिखाई है मैंने, CH3CHO प्लस CH3OH गर्म करेंगे तो एक हेमी एसीटल हमारा बन जाएगा। CH3CHO प्लस CH3OH लेंगे हम, फिर HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा एसीटल CH3OCH3OCH3H, ठीक है। मैकेनिज्म देखना चाहो तो आप ये देख सकते हैं, एल्डिहाइड को जब हम एसिड के साथ में लाते हैं तो एसिड जो होता है हमारा, एसिड H+ आयन देता है। H+ आयन जो है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, H+ आयन को दे देता है, अटैच हो जाता है उससे, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारा ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, इसके बाद हम अल्कोहल से ट्रीट कराते हैं। अल्कोहल पे फिर इलेक्ट्रॉन की धन्यता होती है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन फिर कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देता है और वो जो बॉन्ड था रेजोनेंस के द्वारा हमारा जो पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था वो किस पे आ जाता है, कार्बन के साथ स्थानांतरित होकर वो आ जाता है हमारे अल्कोहल के ऑक्सीजन पर, ठीक है। अब अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो अपने उस इलेक्ट्रॉन के पूरा करने, अपने इलेक्ट्रॉन की हानि को पूरा करने के लिए जो अपने साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस हाइड्रोजन में, यहाँ पे उस हाइड्रोजन में क्या करता है, उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H+ आयन को रिमूव कर देता है, ये -H+ आयन हमारा हो जाता है और हमें एक प्राप्त हो जाता है हेमी एसीटल, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए मैकेनिज्म को, केमिस्ट्री में सबसे जरूरी होता है मैकेनिज्म, हमें इनको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक एक मैकेनिज्म तैयार करने में करीबन 1 घंटा लग जाता है, कभी कभी हर बॉन्ड को साथ में एडिटिंग करनी होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो आप साथ साथ में, हाँ, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग भी करें तो अच्छा होगा हमारे लिए भी और आप लिए, क्योंकि ये आपके लिए तो हम कर रहे हैं, आप करोगे तभी हमें रिजल्ट मिल पाएगा कुछ। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।